नमस्कार साथियों, लक्ष्यकार मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम महान आचार्य चाणक्य के सफलता विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। आचार्य चाणक्य महान व्यक्तित्व के धनी थे। उनके विचार सफलता की सुनिश्चितता प्रदान करते हैं। उदास मन में उत्साह व प्रेरणा का संचार करने के लिए चाणक्य के विचार बहुत प्रभावी हैं। आचार्य चाणक्य एक महान शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए उनके विचार से हम प्रेरणा लें और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य तय नहीं कर सकता, वह जीत भी नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं कि विनम्रता आत्मसंयम का मूल है। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। महान आचार्य चाणक्य कहते हैं, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को भी परास्त कर देती है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी, अपनी राह में भटकाती रहेगी। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं मिल सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का अनुमान उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में पैसा होना चाहिए, लेकिन उसके दिल में नहीं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी के साथ साझा नहीं करें, यह आपको नष्ट कर देगा। अहंकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता। अहंकार मन की रोशनी छीन लेता है। आचार्य कहते हैं कि रोजाना जल्दी उठें। बाद में उठने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना जल्दी उठने वाले छोड़ देते हैं। जो आपकी बात सुनते समय इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास नहीं करें। मूर्ख लोगों से वाद विवाद और बहस नहीं करें। आप उन्हें कुछ भी नहीं समझा सकते। भले ही कोई सांप जहरीला नहीं हो, फिर भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। जैसे ही भय निकट आए, आक्रमण करके उसका नाश कर दो। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। महान आचार्य चाणक्य कहते हैं, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। भगवान मूर्तियों में नहीं बसता। आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आत्मा आपका मंदिर है। एक लालची व्यक्ति को धन की पेशकश करके मूर्ख व्यक्ति को अनुनय विनय से जीता जा सकता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को सत्य से ही जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति से हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं, उससे हमेशा वही बात बोलनी चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन अपमान जीवन भर तड़पाता रहता है। पाप पूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है। 11वें वर्ष में यह मूल धन के साथ भी गायब हो जाता है। मूर्ख को सलाह देना
दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगत करना अविवेक है। आलसी का कोई वर्तमान और कोई भविष्य नहीं होता। आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी भी समझौता नहीं करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी गलतियों से गुजरने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो तो तुम क्या कर सकते हो? ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना ज्ञान खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। वाणी की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। चाणक्य कहते हैं, फूलों की सुगंध हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। विनम्रता आत्मनियंत्रण के मूल में है। जो कुछ करने के बारे में आपने सोचा है उसे प्रकट नहीं करें। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों से इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केवल आपका ही नुकसान होता है, साथ ही इससे आपकी छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख दुगनी होती है, लज्जा 4 गुना होती है और साहस 6 गुना होता है। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें बस उतनी ही उपयोगी होती है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना होता है। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, जो कई सारे तारे मिलकर भी नहीं कर सकते। यह विचार छोड़ दो कि आसक्ति और प्रेम एक ही चीज है। यह आसक्ति है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। नदियां शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा नहीं करें। एक अशिक्षित व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो या वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, वह उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है पर सुगंध नहीं। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। ऐसे देश में निवास नहीं करें जहां आपका सम्मान न हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। एक बार जब आप
किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से मत डरो और उसका परित्याग भी मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। अपने व्यवहार में बहुत ज्यादा ईमानदार मत हो, क्योंकि जंगल में जाकर आप देखेंगे कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े पेड़ खड़े रह जाते हैं। चाणक्य के अनुसार जब डर लगे तो तुरंत उसका सामना करने और उसे खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए। यह सुझाव देता है कि डर के आगे झुकने या उसे आपको स्तब्ध करने की बजाय उसका डटकर सामना करना तथा उस पर विजय पाना बेहतर है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर लेते हैं जैसे सांप चींटियों के टीलों पर भटक जाते हैं। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा मित्र है। एक व्यक्ति जो अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वो कभी जीत नहीं सकता। नैतिक उत्कृष्टता व्यक्तिगत सुंदरता के लिए एक आभूषण है। जो हमारे मन में रहता है वह हमारे निकट है, हालांकि वह वास्तव में दूर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह हमसे दूर है, भले ही वह वास्तव में आपके पास रहता हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को भी हरा देती है। अपना धन केवल योग्य व्यक्ति को ही दें, दूसरों को कभी नहीं, क्योंकि बादलों को प्राप्त होने वाला समुद्र का जल सदैव मीठा ही होता है। कई बुरी आदतें अतिभोग के माध्यम से विकसित की जाती है, इसलिए बुरी आदतों से बचने के लिए हमेशा अतिभोग से बचने का प्रयास करें। पृथ्वी पर सब कुछ सत्य की शक्ति द्वारा होता है। यह सत्य की ही शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर ही टिकी हुई है। आचार्य चाणक्य कहते हैं यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। मन आत्मविश्वास प्रदर्शित करने और संभावित विरोधियों या खतरों को दूर करने हेतु ताकत की छाप बनाने के लिए एक विशिष्ट कारक के रूप में कार्य करता है। शक्तिशाली मन को कोई नहीं हरा सकता। कठोर लोगों को नर्म बनाना है, दूर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारा बुरा करे तो अपना लक्ष्य समझकर हमें उनसे सदैव प्रेम रखना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती, यह एक कड़वा सच है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। पहला, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? दूसरा, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? और तीसरा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब आप गहराई से सोचते हैं और इन सवालों के संतोषजनक उत्तर पाते हैं तभी आगे बढ़ें। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्ति में नहीं रहते हैं, उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही
हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिशें रचते हैं, क्योंकि वह जहर से भरे हुए घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध का लेप किया हुआ है। वे व्यक्ति जिनके ज्ञान पुस्तकों तक ही सीमित है और जिनके धन दूसरों के कब्जे में है, वो आवश्यकता होने पर भी दोनों में से किसी का उपयोग नहीं कर पाते। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताजा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से ही बचेगा। पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए युवा है, जीवन जाता है और आत्मा जाती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। आचार्य चाणक्य का मानना है कि जो लोग लगन और ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें ही सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। बुद्धिमान पुरुषों को हमेशा अपने पुत्रों को विभिन्न नैतिक तरीके से पालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नीति शास्त्र का ज्ञान होता है और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं वे अपने परिवार के लिए गौरव बन जाते हैं। जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, न ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। परिवार की स्थिति और शारीरिक सुंदरता किसी के व्यक्तित्व के लिए कोई मायने नहीं रखती और उन्हें कभी आराम नहीं देना चाहिए। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में शक्ति, चरित्र, ज्ञान और गुणों का गुणगान करती है। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ नहीं छोड़े। मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां लोग कानून से डरते नहीं हैं, बेशर्म है, और जहां चतुर लोग नहीं रहते हैं, जहां लोगों में दया की कमी है और जहां कोई रचनात्मकता या कोई कला नहीं है। ऐसे स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। महान आचार्य चाणक्य का कथन है कि एक बार मनुष्य की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक व्यापारी के लिए कोई देश बहुत दूर नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विदेश जैसी कोई चीज नहीं होती। वह जहां भी जाता है घर पर होता है। अत्यधिक सुंदरता ने सीता का अपहरण कर लिया, अत्यधिक अभिमान ने रावण को मार डाला और अत्यधिक दान ने राजा बलि को गंभीर संकट में डाल दिया। इसलिए अति किसी भी चीज की बुरी होती है। बहुत ज्यादा करने से हमेशा बचना चाहिए। पशु पक्षियों, बच्चों और मजबूर लोगों पर अत्याचार करने वाले लोग तड़फ तड़फ कर मरते हैं। हर पहाड़ में मणिक नहीं होता, न ही हर हाथी के सिर पर मोती होता है, न तो साधु हर जगह पाए जाते हैं और न ही हर जंगल में चंदन के पेड़ होते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य ये तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं मिल सकता। ब्राह्मण अपने संरक्षकों को उनसे भिक्षा प्राप्त करने के बाद छोड़ देते हैं। विद्वान अपने शिक्षकों को उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद छोड़ देते हैं और जानवर जले हुए जंगल को छोड़ देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक सम्मानित परिवार की लड़की से शादी करनी चाहिए, भले ही वह कुरूप हो। उसे अपनी सुंदरता के कारण
नीच कुल में विवाह नहीं करना चाहिए। समान स्थिति वाले परिवार में शादी करना बेहतर होता है। सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखना चाहिए। जिस तरह एक सुगंध भरे वृक्ष से सारा जंगल महक जाता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र से सारा कुल रोशन हो जाता है। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए। धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन दोनों की बलि देकर भी अपनी आत्मा को अवश्य बचाना चाहिए। अत्यधिक ईमानदार होने से व्यक्ति नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। यह ईमानदार लोगों की तुलना सीधे पेड़ों से करता है, जिन्हें अक्सर सबसे पहले निशाना बनाया जाता है या नुकसान पहुंचाया जाता है, और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है, वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, वह दोनों ही खुश हैं। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, वह बर्बाद हो जाता है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो असफलता से मत डरो और इसे मत छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते रहते हैं, वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। उस स्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इज्जत नहीं हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते हो, जहां आपका कोई दोस्त नहीं हो और जहां ज्ञान की कोई भी बातें नहीं होती हो। जहां ये 5 व्यक्ति न हो, वहां एक दिन भी नहीं रुकें। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। जैसे ही भय निकट आए, उस पर आक्रमण करो और उसे नष्ट कर दो। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेला ही भोगता है, और वह अकेला ही नरक या परम धाम में जाता है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह ज्ञान एक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में बचाता है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिकूल समय में भी एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ संभाल सकता है और अपने लिए रास्ता बना सकता है। यह दृष्टिकोण विचारशील निर्णय लेने को बढ़ावा देता है और सकारात्मक परिणामों को बढ़ाने की संभावनाएं रखता है। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी गलतियों को स्वयं करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए, तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा के दृष्टिकोण में है। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य इससे भी अतृप्त है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली परेशानियों से अवगत होता है और अपनी बुद्धि से उनका सामना करता है, वह हमेशा सुखी रहता है। और जो मनुष्य
अच्छे दिनों की बाट जोहते हुए निष्क्रिय बना रहता है, वह विपरीत परिस्थिति में अपना सब कुछ खो देता है। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निसंदेह तेजी से विनाश की ओर अग्रसर हो जाते हैं। क्या मैं सफल होऊंगा? यह प्रश्न आपको अपनी क्षमताओं और सफलता की संभावनाओं का आकलन करने की चुनौती देता है। ऋण, शत्रु और रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, इन्हें जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। एक गुरु जो अपने शिष्य को धार्मिकता का मार्ग दिखाता है, वह बहुत बड़ा कर्ज छोड़ जाता है। इसका भुगतान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु इसकी कीमत नहीं है। यह धारणा व्यक्तियों को उनकी परवरिश या सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने हेतु प्रोत्साहित करती है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि व्यक्तिगत योग्यता तथा कार्य किसी की महानता को निर्धारित करने में अंतिम कारक है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की उस पूंछ की तरह ही बेकार है, जो न तो उसके पिछवाड़े को रक्षित करता है और न ही कीड़ों के काटने से उसको बचाता है। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता को स्वीकार करता है कि ईमानदार व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब यह नहीं है कि बेईमान होना ही समाधान है। इसके बजाय यह किसी के मूल्यों और अखंडता से समझौता किए बिना कुछ स्थितियों में सतर्क रहने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। इंद्रियों को अपने वश में करें। चाणक्य नीति के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य की जगह, समय और अपनी योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करते हैं। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है, जो उस वृक्ष के समान है जो हर मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्रों में यह सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार प्रदान करता है। आचार्य कहते हैं, यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है तो सांप को चुने, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा ही काटता रहेगा। एक उत्कृष्ट बात जो एक शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि एक आदमी जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। यह किसी के काम में दृढ़ता और समर्पण के महत्व पर जोर देता है। चाणक्य के अनुसार एक बार जब कोई कार्य शुरू करते हैं तो विफलता से डरना या आसानी से हार न मानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं यह क्यों कर रहा हूं? इस प्रश्न का उत्तर आपको कार्य के पीछे उद्देश्य और प्रेरणा पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। शिक्षा ही सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। यह शक्ति और प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के महत्व को रेखांकित करता है, भले ही किसी के पास अंतर्निहित शक्ति या लाभ न हो। यह विचार बताता है कि किसी भी वास्तविक क्षमताओं की परवाह किए बिना सामर्थ्य तथा लचीलेपन की छवि विकसित करना फायदेमंद हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि मीठी मीठी बातें बनाने वाले अयोग्य लोगों से सावधान रहें। काम वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है।
मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। एक आदमी जो सबसे बड़ी गलती कर सकता है वह यह सोचना है कि वह कमजोर है। दूसरों का अपमान करने वाले लोग कभी भी सम्मान नहीं पा सकते। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों से दूर रहें। चतुर और लालची लोग, असभ्य और मतलबी लोग, इनसे हमेशा दूरी बनाकर रखें। एक आदमी की अच्छाई वास्तव में वह क्या है इससे मापी जाती है, न कि वह क्या करता है। मूर्ख लोगों से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि सच्ची महानता केवल स्थिति या विशेषाधिकार प्राप्त करने के बजाय किसी के कार्यों, उपलब्धियों और चरित्र के माध्यम से अर्जित की जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता, ये सभी स्त्री के साथ स्वाभाविक दोष हैं। झुंड बनाकर योजना बनाने वाले लोगों से हमेशा बचकर रहें। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। भाषण की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है, जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। अपने बच्चे के साथ पहले 5 साल प्यारे की तरह से व्यवहार करें। अगले 5 साल के लिए उन्हें डांटें और जब वे 16 साल के हों तब उन्हें एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 तरीके हैं। एक, उन्हें कुचल देना है और दूसरा, उनसे दूर रहना है। चाणक्य नीति कहती है कि जो लोग वासना के अधीन हैं, वे देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों का कोई भी पाप दिखाई नहीं देता है। वह जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इस प्रकार व्यक्ति को सुखी रहने के लिए आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।